यहाँ इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई आप क्या अपने गुरुजी के को भगवान मानते हो? तो पुण्यात्माओं, दास को अपनी स्थिति का पता है। दास एक जीव है, भगवान नहीं है। लेकिन ये दास उस परम पिता समर्थ का प्रतिनिधि है। तो आप जी ने तो इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करना पड़ेगा, ना आपकी यह समस्या हल हो नहीं सकती। जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर एक ऋण का प्रश्न आता है जो ब्याज का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन तो उसके लिए पहले सपोज करना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, होता तो रुपये ही है, थोड़ी राशि होती है, लेकिन वास्तव मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है। तो वो अरबों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप 100 रुपये मूलधन नहीं मान कर चलोगे। तो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, फिर उससे वो दर निकल आती है, उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करके फिर वो मूलधन प्राप्त किया जाता है। तो इसी प्रकार इस दास को यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे आपकी रिहर्सल बनेगी, आपका अभ्यास बनेगा। जैसे बच्चे मिलिट्री में भर्ती होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो उनको युद्ध से पहले युद्ध करने की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे भी चलाया जाता है, ऊंचे ऊंचे से कुछ जंप कराया जाता है, खूब उछाल कूद कराई जाती है, रस्सों पर चढ़ाया जाता है, ऊंचे से जल में छलांग लगवाई जाती है, और युद्ध की रिहर्सल कराई जाती है। सामने किसी दीवार या मिट्टी के कट्टे रख के, मिट्टी भर के बारदानों में, और उनसे फायरिंग करवाई जाती है, ताकि वो उस समय अपने वो पहले किया हुआ अभ्यास उनका काम आवे। और पहले ना कर रखा हो, बकवाद कर रखी हो, और युद्ध में जाकर खड़ा हो जाए, वहाँ क्या करेगा वो? 2 मिनट में फेल होएगा ना सारे काम का। तो इसी प्रकार यहाँ आप जी ने इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करके अपनी रिहर्सल करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, तो इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और वहाँ तो वहाँ जैसा आपका भाव यहाँ है वही वैसा ट्रीट वहाँ करोगे। मन में दोष रखोगे, किसी प्रकार का अटपट सोचोगे, क्योंकि गुरु जी के अंदर दोष देखना, तो आप भगवान में दोष देखते हो, तो वो दोष फिर आप वहाँ भी देखोगे, और वहाँ दोष आपके अंदर नहीं आपके बाहर दिखाई देंगे। वहाँ बताने की जरूरत ना पड़े, आपने इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भाग यहाँ से। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और फिर वो दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। इसलिए गुरुजी के प्रति आपका कैसा स्वभाव भाव बनना चाहिए। और गुरुजी की महिमा भी बताई है कि गुरु कितना काम आते हैं। जैसे कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, और कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आप देखते हो किसी व्यक्ति के ऊपर आपदाओं पर आपदा आ रही है, दुखों पर दुख आ रहे हैं, तो वो अपने आप कहता है कि भाई मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया। और दूसरे को देखते हैं जिसकी अच्छी संतान भी ठीक है, उनकी सारी व्यवस्था ठीक है, उनके बच्चे भी अच्छी पोस्ट या कोई धन व्यवसाय ठीक कर रहे हैं, तो
आम आदमी का आकर भाई इन पर राम राज्य है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम भक्ति नहीं करते तो हमारा पूर्व जन्म का भक्ति धन और पुण्य हमारे साथ होते हैं। वो बैटरी पहले की चार्ज होती है। तो जिनके पुण्य अभी चल रहे हैं तो उनका राम राज्य है, और जब तक जिन पर आपदा नहीं आई थी तब तक उनका भी राम राज्य था, प्रसन्न था भगवान। और फिर हरि रूठ गया, दुख पर दुख आने लग गए। तो जैसे खेत में या मजदूरी में या कहीं दुकान पर आपने कोई पानी का जल का घड़ा भर के धर रखा है, जब तक उसमें जल विद्यमान है तो नो प्रॉब्लम, और जब जल समाप्त हो गया तो वही प्रॉब्लम। यानी वो जल खत्म हो गया तो वो जल मिला कहाँ पर? हैंड पंप। हैंड पंप पर जाइए और हैंड पंप से उसकी सेवा कीजिए और फिर भर लाइए। तो यहाँ समझो, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये जो दोहे हम पढ़ा करते थे भगवान के पहले भी, पर पहले इनका सिर पैर समझ में नहीं आवा था परमात्मा ने कहना क्या चाहा है और किस उद्देश्य से ये ज्ञान दिया था, ये अब समझ में आवा है। क्या बताते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं। तो कहते हैं किसके लागू पाए, यानी किसको स्वीकार करूं। आप पे उत्तर दे रहे हैं भगवान परमात्मा कबीर जी के बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे अब एक मटके में जल भरा हो और एक तरफ हैंड पंप खड़ा हो, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, और आपसे कोई कहे इन दोनों में से, इस घड़े में से और नलके में से कौन से को स्वीकार करोगे, कौन सा चाहिए आपको? तो बुद्धिमान तो होगा वो नो कहेगा मैं तो हैंड पंप लूँगा भाई, और मूर्ख होगा नो कहेगा हमने घड़ा दे दे, क्योंकि उस हैंड पंप में तक इतना घड़े पानी के भर लियो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, तो फिर आप जाइए हैंड पंप रूपी गुरु के पास और फिर उसकी करिए सेवा, जो उसका प्रोसेस है पानी निकालने का, और फिर मटका भर लिए, फिर राम राज्य हो गया। तो यहाँ पूर्ण गुरु के पास आने से, गुरु जी के पास वो परमेश्वरीय शक्ति होती है, परमात्मा की पावर होती है, और पावर को ही हम भगवान मानते हैं। वैसे तो भगवान हमारे चारों पर तरफ बैठा रहे, जब हमने सुख देगा जब हम मानांगे सचमुच की तो भगवान ना पड़ा है। तो कहने का भाव ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। यदि आप जी ने एंड पंप खराब कर दिया तो फिर जल कब तक साथ देगा आपका जो घड़ा भर रखा है? घंटे 2 घंटे घना ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक काम दे देगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी को परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। तो गुरु जी को आप एज ए गॉड ट्रीट करने से आपके जो आपका राम रूस गया था वो फिर से प्रसन्न हो जाएगा, आपको पुण्य से वह भक्ति प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आग आदीन। अब गुरु जी के प्रति अब कबीर परमात्मा कहते हैं
कि 3 लोक सब राम जपत हैं, राम राम करते हैं, और जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किए और उनको दिया उसने ओम नाम। देखो अकल। कहते हैं 3 लोक के व्यक्ति प्राणी राम राम जपते हैं, इसको मोक्ष मंत्र मान के। और जिस राम को तुम श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र को एज ए राम ट्रीट करते हो भगवान, और उस तुम्हारे राम ने वशिष्ठ मुनि से नाम दिया था, उसने तो उसको ओम मंत्र दिया था, और तुम राम राम का रट्टा ला रहे। है कोई अकल? देख कैसा बुद्धि थी हमारी। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक सब नाम राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो, उनने दिया उनको ओम नाम। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना आप करते हो उसका एक प्रॉपर वे है, और उस वे के बिना आप करते हो तो वो आपकी शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के अनुसार आपको कोई लाभ होना ही नहीं। और गुरु पूरा हो, जैसे ये नकली गुरु हैं आज सब कथा करते हैं, उद्देश्य उनका माया ही होती है। तो पुण्यात्माओं, एक पंडित जी था, मनीराम नाम था ब्राह्मण का। एक नगर के अंदर धार्मिक से लोग थे कुछ, उसमें उसने कथा रख दी, भागवत कथा करा तो करें 7 दिन में, पर उसने रख दी 1 महीने की, इस उद्देश्य से कि रोजाना के 10 रुपये भी पूजा होगी तो 300 रुपये हो जाएंगे। उस समय की बहुत पहले की बात है। उधर से गांव के अंदर कुछ बदमाश से व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा भाई पूर्णमासी के दिन पंडित जी कथा को भोग लगा होगा। उसी दिन उन्होंने एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की लड़की दिल्ली से ले आए। जिस दिन पंडित जी ने कथा का भोग लगाना था उसी दिन उन्होंने वो सांग करवा दिया, और नाचने गाने वाली ले आई लड़की, चंपाकली नाम था। अब सारा गांव छोड़ कर पंडित जी ने जा खड़ा और उस नाचने गाने वाली के वो बकवाद सुनने देखने के लिए। तो उस चंपाकली को 500 रुपये चांदी के, आज तो 50 लाख समझ लो ने, वो 500 रुपये चांदी के दान उसके वो उसके नाचने गाने का जो है ना, लोगों ने 500 रुपये दे दिए उसको, चढ़े उसको, उसकी पूजा जान लो बात है। और पंडित जी का है 30 रुपये, कुल 30 रुपये चढ़े 30 दिन में। अब पंडित जी चल पड़ा वहाँ से अपना लाकर भोग कोसता हुआ उन लोगों को कि, तो वो पहुँच गया आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले के पास। उसने सुना हुआ था कि एक बड़े महापुरुष आए हुए हैं, तो संत भक्तों के पास बैठ के ही अपने दुख और सुख की चर्चा करना उचित समझते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के शिष्य थे। परमात्मा स्वयं आकर के कबीर जी छुड़ानी में उनको मिले थे, गांव छुड़ानी में सचखंड सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। वो पूर्ण परिचित थे दातम मार्ग से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, वो किसान थे, जाट थे जाति से। तो वो पंडित मनीराम ब्राह्मण वहाँ पहुँच गया गरीबदास जी के पास, उनके घर में मकान में बैठे थे। 10-20 भक्त और भी उनके शिष्य बैठे थे, आसपास गांव और नगर दूसरे गांव के। तो पंडित जी का वेशभूषा होती थी, माथे में तिलक, काख में पोथी और लाल सा एक दुपट्टा रखा करते परना सा। आओ पंडित जी, गरीबदास जी ने आदर सत्कार किया और कहा भाई महात्मा जी के महाराज जी को अलग से एक आसन दे दो। उनके एक चारपाई पे आसन लगा दिया, बैठ गया। और बैठते क्या कहने लगा, महाराज जी दुनिया का तो नाश जा लिया, कति धर्म का नामो निशान मिट लिया, बता बेड़ा गर्क हो गया, अब नू ना कह उसके लिए बन के रही है, नू ना बतावे। तो वो दूसरे शिष्य कहने लगे महाराज जी गरीबदास जी से कि पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं,
क्या बात होगी इसके साथ, बूढ़ा सा मुंह कर रखा है इन्हें। तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, वो कहने लगे भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, कहते चंपाकली के 500 और मनी राम के 30। इसने यो रोड़ा पड़ रहा है। जब ये बात उसने मनी राम ब्राह्मण ने देखा कि मैंने तो जिक्र भी ना कराया, मैं तो चलो बिरड़ाऊँ जरूर था और बताना भी ना चाहा था, इनको कैसे पता लग गया, तो अंतर्यामी है। पहले कोई मोबाइल भी ना था, किसी ने फोन कर दिया हो। हाँ, पैदल भी 3-3 दिन में पहुंचा करते। तो मनी राम जी ने चरण पकड़ दिए उठ के, नो बोला महाराज आपने कैसे पता चला। गरीबदास जी बोले बैठ जा, पंडित जी सुनाऊं तेरे थी 2 वचन। कहने लगा तेरे तो चंपा के लिए अच्छी अपना कुछ हुनर तय करके वालेगी, और तू डबोन लाग रहा है जाते मार्ग पे। वह तो सरेआम बकवाद करे, सब ने बेरा ढेडनी है, बुढ़ा मरो तो कोई मरो कुआं पड़ के। और तुझे ब्राह्मण जान के, तुझे परम संत जान के तू दुनिया का जीवन नाश कर रहा है। जब कहाँ गए थे ये ब्राह्मण, जिसमें राजा परीक्षित को डसना था 7वें दिन सर्प ने, और सब ने हाथ खड़े कर लिए थे, हम कथा नहीं सुना सकते, हम योग्य नहीं है। इंक्लूडिंग वेद व्यास जी जो राइटर ऑफ द सुधा सागर, उसने भी कह दिया था मैं योग्य नहीं हूँ इसके, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और बेइज्जती होनी थी उसकी सरेआम। तो सारे पीछे नट गए। तो स्वर्ग से सुखदेव ऋषि बुलाया गया था। अरीब तब उसने जितना लाभ मिलना था उससे मिला, पृथ्वी वाले ब्राह्मणों से उसके पाठ करना तो उसको भी नहीं होना था। अरीब तुम कोई भी हुआ वो एक आँख में पोथी टांगे गया, मैं भी ब्राह्मण हो गया, मैं गुरु हो गया, कथा कर दूंगा। तुम सबसे बड़े दुश्मन हो समाज के, और अपना कर्म बिगाड़ दिया तेने। तो अपना सुधार कर, भक्ति कर, हमारे पास वो साधना, तो भक्ति करे, तेरे घर बैठे भगवान मौज कर देगा। और धंधा कर ले, क्यों इस पाखंड में पाँते रह, नरक ढूंढ लग रहा। तो तुरंत मान गया वो पंडित जी, सौभाग्य उसका। वहाँ चोट मारी और वहाँ परमात्मा ने फिर उसको सच्चाई दी और तुरंत स्वीकार होगी उसका। जब मेरा 30 दिन में घाटा जोड़ा और 30 रुपये आए और सच्चाई का पता लग गया, तो और पाप का भागी हो रहा है, तो तुरंत ग्रहण कर लिया। तो नाम ले लिया, छोड़ दी वो बकवादें। तो पुण्यात्माओं के जितने संत हैं, महंत हैं, आचार्य और शंकराचार्य हैं, ये जीव के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग ही नहीं है, ये अधिकारी नहीं है, इतने अनमोल जीवन को बर्बाद करे।